हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम क्रैक। आज हम पढ़ेंगे बाल्यावस्था से संबंधित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, किस अवस्था को मिथ्या एवं आभासी परिपक्वता का समय कहा जाता है? ये क्वेश्चन रीट 2016 में पूछा गया है। पहला ऑप्शन है शैशवावस्था, ऑप्शन नंबर बी बाल्यावस्था, ऑप्शन नंबर सी किशोरावस्था या ऑप्शन नंबर डी प्रौढ़ावस्था। तो मिथ्या एवं आभासी परिपक्वता का काल बाल्यावस्था को कहा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर होगा बी बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को मिथ्या एवं आभासी परिपक्वता का काल कहा जाता है और बाल्यावस्था के बारे में यह कथन रोज द्वारा कहा गया था। बाल्यावस्था को दो भागों में बांटा जाता है, एक तो पूर्व बाल्यावस्था तथा उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था का समय होता है 6 से 9 वर्ष का तथा उत्तर बाल्यावस्था का समय होता है 9 से 12 वर्ष का। अतः 6 से 9 वर्ष की आयु अर्थात पूर्व बाल्यावस्था को मिथ्या एवं आभासी परिपक्वता या छद्म परिपक्वता का काल कहा जाता है। तो पहले क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बाल्यावस्था। तो दूसरा क्वेश्चन, इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। यह क्वेश्चन रीट लेवल फर्स्ट 2016 में पूछा गया था। ए उत्तर शैशवावस्था, बी पूर्व बाल्यावस्था, सी उत्तर बाल्यावस्था या डी किशोरावस्था। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उत्तर बाल्यावस्था। तो उत्तर बाल्यावस्था में बालकों में घूमने की प्रवृत्ति तथा नई खोज करने की प्रवृत्ति अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि उत्तर बाल्यावस्था में बालक में नई खोज करने व बेवजह निरुद्देश्य भ्रमण करने की प्रवृत्ति बढ़ने का कारण है कि वो विभिन्न वस्तुओं का संग्रह करता है तथा उन वस्तुओं के द्वारा उपयोगी खिलौने बनाकर खेलते हैं तथा जिसके कारण बालकों में सृजनात्मकता तथा नई खोज करने की प्रवृत्ति का विकास होता है। इसलिए उत्तर बाल्यावस्था में बालक निरुद्देश्य भ्रमण करता है तथा नई खोज करता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर होगा सी उत्तर बाल्यावस्था। अब क्वेश्चन नंबर 3, तर्क जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है ए 7 वर्ष की आयु में, बी 11 वर्ष की आयु में, सी 9 वर्ष की आयु में या डी 6 वर्ष की आयु में। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर होगा बी 11 वर्ष की आयु में। जब बालक शैशवावस्था से बाल्यावस्था में प्रवेश करता है अर्थात 6 वर्ष की आयु के बाद, तो पूर्व बाल्यावस्था में बालक के अंदर तर्क तथा जिज्ञासा का विकास तो पूर्णतः हो जाता है तथा वस्तुओं के बारे में प्रश्न करने लगता है कि वस्तु किस प्रकार हुई तथा व्यक्तियों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने का प्रयास करता है। लेकिन उत्तर बाल्यावस्था में आने के बाद उसके अंदर निरीक्षण शक्ति यानी किसी भी वस्तु या व्यक्ति के सभी पहलुओं के बारे में देखना, उसकी अच्छाई बुराई तथा उसकी विशेषताओं के बारे में चर्चा करना तथा उसकी पूरी रूपरेखा को देखना, यह निरीक्षण शक्ति बालक में 11 वर्ष की आयु से अर्थात उत्तर बाल्यावस्था में बनना प्रारंभ हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 11 वर्ष। तो 11 वर्ष की आयु में बालक के अंदर तर्क जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का पूर्ण विकास हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य का जीवन का आरंभ मूलतः घटित है। ये क्वेश्चन रीट लेवल 2 साइंस में 2016 में कुछ पूछा गया था। तो मनुष्य के जीवन का आरंभ मूलतः घटित होता है ए 2 कोश, बी केवल 1 कोश, सी कोई कोश नहीं, ऑप्शन नंबर सी कई कोश या डी कोई कोश नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर होगा बी केवल 1 कोश। तो मनुष्य के जीवन का आरंभ मूलतः केवल 1 कोश द्वारा होता है जिसे संयुक्त कोश कहा जाता है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। वह संधि काल में निम्न में से कौन सा बाह्य अभिव्यक्ति नहीं है? तो वह संधि काल में तो निम्न में से कौन सी बाह्य अभिव्यक्ति नहीं है? तो पहला ऑप्शन है ए प्रभुता, सत्ता के विपरीत विरोध, बी अशांति, सी आत्मनिर्भरता के प्रति आग्रह और ऑप्शन नंबर डी सक्रिय खेलों के स्थान पर बैठकर खेलना अधिक पसंद। तो क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सक्रिय खेलों के स्थान पर बैठकर खेलना अधिक पसंद करते हैं। वह संधि काल होता क्या है? अब वह संधि काल बाल्यावस्था तथा किशोरावस्था के मध्य का समय होता है तथा उन दोनों के मध्य की गुणों को दर्शाता है वह संधि काल। इस अवस्था में बालक अस्थिर, अशांत तथा विद्रोही स्वभाव का होता है। अतः इस अवस्था में बालक सक्रिय खेलों में बैठकर रहकर खेलने के अपेक्षा
सक्रिय खेलों में अधिक रुचि दिखाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सक्रिय खेलों के स्थान पर बैठे रहकर खेलना अधिक पसंद करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, दल या गैंग का सदस्य होने से सामाजिकरण उत्तर बाल्यावस्था में बेहतर होता है। निम्न में से कौन सा कथन इस विचार के विपरीत है? ए, वयस्क पर निर्भर न होकर सीखता है। सही है, क्योंकि उत्तर बाल्यावस्था में बालक आता है तो उसका सामाजिक दायरा बढ़ता है तथा वह अपने मित्रों के साथ रहता है, लेकिन वो ज़्यादा से ज़्यादा यही चाहता है कि जो भी कार्य करे वह स्वयं पर निर्भर होकर करे, स्वयं की सहायता ही लेकर ही करे, किसी अन्य की उसमें कोई सहायता की आवश्यकता ना हो। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर बी, जिम्मेदारियों को निभाना सीखता है। बालक उत्तर बाल्यावस्था में आते ही सामाजिक क्षेत्र उसका बढ़ जाता है तथा वह अपने समूह का सक्रिय सदस्य हो जाता है तथा वह उस समूह में रहकर अपनी हूबहू जो भी जिम्मेदारियां हैं उनको निभाने का पूरा प्रयास करता है तथा जिम्मेदारियों के द्वारा ही नए नए कार्य सीखता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर सी, अपने समूह के प्रति वफादार होना सीखता है। ऑप्शन नंबर सी पूरा सही है, क्योंकि उत्तर बाल्यावस्था में बालक अपने समूह को अधिक महत्वता देता है, जिसके कारण वो अपने समूह के प्रति पूर्ण वफादारी प्रस्तुत करता है। और ऑप्शन नंबर डी, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते हुए अपने गैंग के सदस्यों के साथ लड़ाई मोल लेता है। ये ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल गलत है, क्योंकि उत्तर बाल्यावस्था में बालक अपने समूह को अधिक महत्वता देता है, जिसके कारण वह छोटी छोटी बातों पर झगड़ा नहीं करता तथा अपने समूह के प्रति वफादारी दर्शाता है तथा अपनी पूरी जिम्मेदारियां निभाता है। अतः ऑप्शन नंबर डी गलत होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, 9 वर्ष के बालक की नैतिक तर्कना आधारित होती है। ऑप्शन नंबर 1, किसी कार्य के भौतिक परिणाम उसकी अच्छाई या बुराई को निर्धारित करते हैं। ऑप्शन नंबर बी, कोई कार्य सही होना इस बात पर निर्भर करता है कि उससे व्यक्ति की अपनी आवश्यकता की पूर्ति होती है। ऑप्शन नंबर सी, नियमों का पालन करने के बदले में कुछ लाभ मिलना चाहिए। या ऑप्शन नंबर डी, सही कार्य वह है जो उस व्यक्ति के द्वारा किया जाए जो अन्य व्यक्तियों को अपने व्यवहार से प्रभावित करता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, किसी कार्य के भौतिक परिणाम उसकी अच्छाई या बुराइयां निर्धारित करते हैं। अब ये किस प्रकार होगा देखते हैं। तो जिस प्रकार बालक शिशुअवस्था से बाल्यावस्था में प्रवेश करता है, अर्थात 6 वर्ष की आयु से बालक के अंदर नैतिकता का विकास होना प्रारंभ हो जाता है तथा उसका सामाजिक दायरा बढ़ जाता है, जिससे वो उचित अनुचित, अच्छाई बुराई, सही गलत में फर्क पता लगने लग जाता है। इसलिए वो किसी कार्य को करने से पहले उसके परिणाम व उसकी अच्छाइयाँ बुराइयों के हिसाब से विचार करके उस कार्य को करता है। इसी प्रकार उसके भौतिक परिणाम के आधार पर ही वह उस कार्य की अच्छाई और बुराइयों का निर्धारण करता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? ए, दल समूह में रहने की अवस्था, बी, अनुकरण करने की अवस्था, सी, प्रश्न करने की अवस्था, या डी, सृजन करने की अवस्था। तो जैसे ही बालक पूर्व बाल्यावस्था में प्रवेश करता है तो उसके अंदर क्या क्या गुण आते हैं? दल समूह में रहने का, उसका सामाजिक दायरा बढ़ता है, जिसके द्वारा वह अपने मित्रों तथा दोस्तों के संपर्क में आता है। इस तरह वह दल समूह बनाता है, इसलिए दल समूह पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता है। अनुकरण करने की अवस्था, वह अपने दोस्तों, अपने टीचर तथा अपने परिवार के बड़े सदस्यों का अनुकरण करके विविध चीज़ें सीखता है, तो ये पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता है। प्रश्न करने की अवस्था, तो पूर्व बाल्यावस्था में आते ही बालक में प्रश्नों का स्वरूप विस्तृत हो जाता है। वह क्या क्यों के प्रश्नों की जगह ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ से संबंधित प्रश्न करने लग जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी भी सही होगा। और ऑप्शन नंबर डी है सृजन करने की अवस्था, यानी सृजनात्मकता। तो सृजनात्मक का विकास बालक में उत्तर बाल्यावस्था में होता है, जब वो छोटी छोटी चीज़ों को एकत्रित करता है तथा उनके द्वारा नई नई वस्तुओं का निर्माण करता है। तो सृजनात्मकता का गुण बालक में उत्तर बाल्यावस्था में आता है, न कि पूर्व बाल्यावस्था में। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है? ए, द्रव्यमान, बी, द्रव्यमान एवं संख्या, सी, संख्या, या डी, द्रव्यमान, संख्या एवं क्षेत्र। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, द्रव्यमान, संख्या एवं क्षेत्र। जैसे ही बालक पूर्व बाल्यावस्था से उत्तर बाल्यावस्था में प्रवेश करता है तो वस्तुओं के द्रव्यमान, संख्या तथा उनके क्षेत्र संपूर्ण के बारे में उसे पूरी जानकारी हो जाती है। वह भार,
वस्तु के आयतन सबके बारे में अच्छे से चर्चा करने लगता था, तो जानने लगता है। तो उत्तर बाल्य अवस्था में आने के बाद बालक वस्तुओं के आवश्यक तत्व, द्रव्यमान संख्या एवं क्षेत्र के बारे में आसानी से जानता है और समझने लग जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, विकास की किस अवस्था को गेंग एज कहा जाता है? ए बाल्यावस्था, बी प्रौढ़ावस्था, सी शैशवावस्था या डी किशोरावस्था। तो विकास की किस अवस्था को गेंग एज कहा जाता है? तो गेंग एज कहा जाता है बाल्यावस्था। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर होगा बाल्यावस्था। तो शैशवावस्था से जैसे बालक बाल्यावस्था में प्रवेश करेगा तो उसका संपर्क क्षेत्र बढ़ता है, वो अपने मित्रों के साथ समूह बनाकर रहना पसंद करता है तथा समूह में खेलना पसंद करता है। इसलिए ही बाल्यावस्था को समूह की आयु कहा जाता है। हमने हमारी पिछली वीडियो में पढ़ा था कि बाल्यावस्था के विभिन्न नामों के बारे में पढ़ा था, जिसमें इसके समूह की आयु भी कहा गया था। इसलिए क्वेश्चन नंबर 10 को समूह की आयु या गेंग एज बाल्यावस्था को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, मध्य बाल्यावस्था की अवधि होती है। ये क्वेश्चन सीटे 2017 में पूछा गया। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6 से 11 वर्ष। तो 6 से 11 वर्ष की आयु को मध्य बाल्यावस्था या उत्तर बाल्यावस्था कहा जाता है। तो पूरी वीडियो कैसी लगी बताइएगा, तथा वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।